जो बाहर से आ रहे हैं मेहमान उनके साथ में बदतमीजी करते हैं और बदनाम हम होते हैं। गाइड की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। हमारे बहुत सारे टूरिस्ट अभी जो कोविड के बाद में हत्याघात से खत्म हो रहे हैं, कोई उनको हेल्प नहीं है। गवर्नमेंट ने कभी हमारी सुध लेने की सोची नहीं। शोइंग दैट दे विल नॉट वर्क फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ETC वो काम भी नहीं करें और फिर यहाँ पे 120 दिन तो सिर्फ पूजा करें। टूरिस्ट गाइड वेलफेयर एंड रिफॉर्म सोसाइटी अध्यक्ष। आज आप शहीद स्मारक पे आए हैं, आपकी प्रमुख मांगे क्या है, क्यों आप प्रदर्शन करते हैं? क्योंकि गाइड की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। इसका हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कुछ आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन होना चाहिए। पेंशन स्कीम होनी चाहिए गाइड्स के लिए, बीमा स्कीम होनी चाहिए और जो रिन्यूअल फीस ली जाती है उन्हें माफ किया जाना चाहिए। सर आप कहाँ से? मैं सावरमल यादव, पैन इंडिया गाइड एसोसिएशन FTDJ में सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर। सर आपकी क्या वजह है कि आज आप लोग इतने सारे तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं? मैम वजह साहब है, एक ऐसा सेक्टर है जो अभी तक अनछुआ है। गवर्नमेंट ने कभी हमारी सुध लेने की सोची नहीं, सिवाय एग्जाम कंडक्ट करवा के और हमारे ऊपर आरोप लगा करके बार बार हम गाइड एसोसिएशन को देखते हैं कि इसके अंदर पेपर में आता है कि फलाने गाइड लपका और गाइड को उन्होंने एक कर रखा है। हमारी तो डिमांड है कि लपका वो जो कि अनऑथराइज गाइड हैं उनको पकड़िए, क्योंकि वो जो बाहर से आ रहे हैं मेहमान उनके साथ में बदतमीजी करते हैं और बदनाम हम होते हैं। तो हमारी एक ये भी मुख्य मांग है कि उनको रोका जाए। और एक जो हमारे कल्याण बोर्ड की जो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जब तक कल्याण बोर्ड टूरिस्ट का नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और उसके लिए हम इनसे अलग से कोई फंड जारी करने की जरूरत नहीं सरकार को। जो हमारी हर साल ये एंट्रेंस टिकट बढ़ा रहे हैं, उसी में अगर 10 रुपए या 15 रुपए जो भी इनको उचित लगे अगर बढ़ा करके, क्योंकि वो फॉरेन टूरिस्ट जो विजिट करने आएगा वो पे करेगा, तो उसमें से अगर हमारा एक जन कल्याण बोर्ड बनता है टूरिस्ट के लिए, तो डेफिनेटली हमारी जब भी कोई साथ में काम करते हुए एक्सीडेंट होता है, कोई खत्म हो जाता है, पीछे हमारे कोई काम करने वाला नहीं है, तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा? तो हमारी एक बीमा है, हमारी इंश्योरेंस है, एक एश्योरिटी है, वो तभी होगा जब हमारा जन कल्याण बोर्ड बढ़ेगा। तो हमारी मुख्य मांग है जन कल्याण बोर्ड बने, हमारी जो इंश्योरेंस हो, ताकि हमारे भी पीछे उसके बाद में पेंशन आने के बाद में पेंशन मिले और हमारी इंश्योरेंस ये भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, क्योंकि हमारा काम है रात दिन मॉन्यूमेंट पे काम करना। ये सारे जर्जर अवस्था में है, कभी भी कोई गिर के एक्सीडेंट हो सकता है। हमारे बहुत सारे टूरिस्ट अभी जो कोविड के बाद में हत्याघात से खत्म हो रहे हैं, कोई उनको हेल्प नहीं है। काम करते वक्त न कंपनी उसके पीछे तो रुपए देने को तैयार है, न गवर्नमेंट को ही पीछे खड़े हैं। वो ठीक है, हम हमारी तरफ से इकट्ठा करके उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? हम ये चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट भी हमारे को प्रोटेक्शन दे, हमारी सुने और हमारे को हेल्प करे। तो सर आप प्राइवेट कंपनी के थ्रू लगते हैं या गवर्नमेंट आपको लगाता है? बिल्कुल, हम सारे के सारे फ्रीलांस काम करते हैं, कंपनियों के थ्रू लगते हैं, लेकिन जब तक हम असाइनमेंट में हैं हम कंपनी के एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कि हम 10 दिन का टूर कर रहे हैं, 15 दिन का टूर कर रहे हैं, पैन इंडिया काम करते हैं, तो वो कंपनी के एज एम्प्लॉय हैं। वो कहते हैं आप एम्प्लॉय नहीं हो तो फिर TDS कैसे काट रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय, तो हमारे को बेकार कहना कि आप तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो तो अपनी TDS कैसे काट लिया? TDS काट के हमारी सैलरी बाकायदा उनके बैंक अकाउंट से आती है, तो हम एम्प्लॉयमेंट हुए ना। वो ठीक है, उनके हम रेगुलर नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो है। कंपनी हाथ खड़ा कर देती है, पीछे से गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर देती है। गवर्नमेंट के जब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं किसी भी कंट्री के, आज हम पैन इंडिया गाइड में से वो गाइड लेते हैं जो भी लैंग्वेज के हैं और हम उनको विजिट करवाते हैं, तब तो वो हमारी वाई करते हैं, उनको हमारी वैल्यू समझ में आती है। और दूसरे पल हमारे को मतलब दूध में से मक्खी का निकाल के फेंकते वैसे फेंक देते हैं। हमारे लिए कोई योजना नहीं है। तो सर आप ऑल ओवर इंडिया घुमाते हैं या सिर्फ राजस्थान? जो पैन इंडिया गाइड हमारी एसोसिएशन इनको समर्थन दे रही है, हमारी भी मांगे, हम भी मांग पत्र सौंपेंगे, वो ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। और जो बाकी जो भाई लोग धाबाई जी और दारा सिंह जी रहे, इनकी एसोसिएशन राजस्थान की एसोसिएशन है, जो कि ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड वाले। सर आपका क्या नाम है? हाँ, आपका एक क्वेश्चन था यादव जी को। दीज आर द पीपल्स, दीज आर द टूरिज्म एम्बेसडर्स। और हम भी आते हैं, यदि आप RTI लगाएंगे तो आपको एक रिप्लाई आएगा टूरिज्म मिनिस्ट्री से कि दैट these are the peoples those who are working to extend their services in the field of tourism as a tourist guide. So these are the tourist ambassadors. तो वो ये एम्बेसडर नहीं, एक मिनट आप बता रहे हो कि एम्बेसडर है जो भी है, लेकिन फिर ये परमानेंट क्यों नहीं है, स्थायी क्यों? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपने यादव साहब से क्वेश्चन करा था, इसके लिए प्रोसेस होती है। ये लोग, आपने पूछा था कि एम्प्लॉय, इनका एग्जाम होता है, इनकी सेमिनार होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। RS की तरह पेपर होता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन इन्होंने अलग वे में समझ लिया था। उसके बाद में इनको लाइसेंस दिया जाता है पैन इंडिया का। और जो मेरे यूथ साथ में खड़े हैं, इसमें राजस्थान सरकार जो लाइसेंस देती है उसमें भी सेम प्रक्रिया है, पुलिस वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट
showing that they will not work for the private organizations, etc. वो काम भी नहीं करें और फिर यहाँ पे 120 दिन तो सिर्फ पूजा करें, मॉन्यूमेंट्स में बैठते हैं बेचारे, यूथ है और उनको काम नहीं मिलता है। और 365 दिन की एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जो प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि रोजगार गारंटी, कहाँ है रोजगार गारंटी? रोजगार गारंटी होती है तो मेरे भाई यहाँ उपस्थित नहीं होते। दूसरा, आपके माध्यम से जैसा आपने बताया, मैं ब्रीफली कहना चाहूंगा कि टूरिस्ट गाइड वेलफेयर बोर्ड गठित कीजिए तुरंत, जैसे यादव साहब ने बताया है, टूरिस्ट गाइड वेलफेयर गठित कीजिए, जिसके तत्वाधान में हम खुद ही, और एंट्रेंस फीस जो आप एंट्री फीस मॉन्यूमेंट्स की लेती है हिस्टोरिकल की, उसमें कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूटली हमारे बोर्ड को दीजिए। जिस प्रकार से एलिफेंट्स की जो सफारी होती है उसमें इस तरह का ठीक कंट्रीब्यूशन होता है। इस प्रकार की योजनाएं बनाएं जिससे कोई हादसा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो सिक्योर रहे, जिसे फॉरेन में बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। यहाँ सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं है। एमएलए से पूछो तो वो भी नहीं जानेंगे। आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप 4 स्तंभ में मिलते रहते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि किसी ने बोला है कि सोशल सिक्योरिटी क्या है, तो दे वर नॉट एबल टू डिफाइन इट। क्योंकि आपको इनकी सोशल सिक्योरिटी, जैसे यादव साहब बोल रहे, कुछ हादसा हो गया, कुछ घटना घटित हो गई, हमारे साथी नहीं रहे, तो उनके परिवारजनों के लिए भरण पोषण क्या है? कुछ भी नहीं है। मेडिकल के लिए वो नहीं है। आप इस तरह की जो आरटीडीसी की 30 गनगोर जयपुर में है, 50% उनको डिस्काउंट दीजिए, हमारे पैन इंडिया भाइयों को दीजिए, हमारे लोकल टूरिस्ट गाइड को दीजिए। लोकल स्टेट अलग होते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज लाइसेंस गाइड अलग होते हैं। सर, आपने है ना टूरिज्म ऑफ कमिश्नरेट या दिया कुमारी है उनको ज्ञापन सौंपा या उनको बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम है? We have already made the Commissioner of Tourism in the month of February, and also made Her Excellency respected Diya Kumari ji, who is also the Honorable Minister for Tourism as well as Deputy Chief Minister, and also powerful lady and dynamic lady, but she is not taking interest. I am regret to say that she is not taking interest. वो ले तो उनके पास पावर है, 2 मिनट में आप वो मीटिंग करके घोषणा करनी होती है। जैसे फरवरी के बाद के अंदर आपने बोला ज्ञापन सौंप दिया या उनकी सारी चीजें बताई, लेकिन जुलाई है, जुलाई में आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए, तो उसके बाद में आपने पुलिस को बताया हो या टूरिज्म कमिश्नर को? मैडम, रेगुलरली वी आर एडुकेटेड पर्सन, वी आर रेगुलरली सेंडिंग द मेल्स, और ये कहते हैं ई गवर्नेंस कुछ भी नहीं है। हमने पत्र भेजे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को, वाइस प्रेसिडेंट को, उसके बाद में राजस्थान सरकार जागी और इनके ब्यूरोक्रेट्स की अभी ई गवर्नेंस की ट्रेनिंग हुई है। उनको मालूम ही नहीं था ई गवर्नेंस, क्योंकि रिप्लाई आप मेल भेज के देखिए, कोई रिप्लाई नहीं देता, यानी जो गाइड करते हैं, लेटर्स को डंप करते हैं। और आपका क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी रेज्ड आवर इश्यूज थ्रू मेल एंड विजिटिंग ऑफिस डोर टू डोर, जो बोलते डोर टू डोर। वी हैव ऑलरेडी वी हैव सबमिटेड इन्यूमरेबल लेटर्स टू द कंसर्न अथॉरिटी। बताइए कि आज आपका प्रदर्शन है, आज आपने वापस मांग रखी है, जब फरवरी के बाद के अंदर आज आपकी मांगे नहीं मानी जाती, तो अब आगे क्या करें? हमारे जो लीडर हैं, मान सिंह जी, दारा सिंह जी, इन्होंने, यादव जी, सुदीप चटर्जी, इन्होंने कहा हम हिलेंगे नहीं, और हिला भी दिया किसी न हुक्स एंड क्रुक्स से भी गवर्नमेंट में, तो डेफिनेटली हमारी आवाज को बंद नहीं करेंगे। हमारे साथ भगवान है, सिल्ला माता जी है, जय श्री देवनारायण भगवान है, करके आगे डिसाइड और हमारी रणनीति बना के, और अभी चुनाव आने, पंचायती चुनाव, पार्षद के चुनाव आने, यादव साहब ने डिक्लेयर करा है कि हम मैसेज देंगे सोशल मीडिया के द्वारा कि हमारी नहीं सुनी तो आपकी क्या सुनेगी, जबकि 4 साल से लगातार उनसे संपर्क। बात आपने ऐसे की थी अभी कि पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्होंने उसका भुगता, तो अब आपको क्या लगता है कि ये हिलेगी हमारी आत्माओं को, जो भी कष्ट पहुंचाएगा? यहाँ पूरे राजस्थान में 8000 जो लोकल गाइड जो काम कर रहे हैं मॉन्यूमेंट पे वो हैं, और 2000 के लगभग हम 1500-2000 पेन इंडिया गाइड है। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3000, जिनमें से 50%, मोर देन 50% पेन इंडिया गाइड राजस्थान से। तो आपको क्या लगता है 10,000 लोगों के पीछे फैमिली नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है? आज आपने अभी जो ये देख लिया एक आंदोलन दिल्ली के अंदर, उसका क्या नतीजा निकला है? यूथ को इस जैन जी के साथ में सरकार अगर हल्के में ले रही है, गलत ले रही है। हम हालांकि किसी के सपोर्टर नहीं है, हम न कांग्रेस के सपोर्टर है न बीजेपी के, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी के विरोधी भी बने। अगर सरकार हमें मजबूर करती है, नेक्स्ट स्टेप भी हम आज बैठ करके हमारी कमेटी लेगी, और अगर हमें 2 हाथ करना पड़ेगा तो निश्चित करेंगे। हम अनशन भी करेंगे, कार्मिक अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सॉरी, सारा काम करेंगे जो करना पड़ता है, सब कुछ करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार टाइमली सुने
हम शिक्षित लोग हैं, हम नहीं चाहते कि न्यूसेंस फैलाएं। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात रख रहे हैं और सरकार अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुनती और चाहती है कि मजबूर होकर तो हमें दूसरा स्टेप सुनना पड़ेगा। मेन देखिए मैम क्या है कि अगर गाइडों की और जितने भी लोग जो जेंजी है अगर उसकी मांगों पे सरकार पहले ही ध्यान दे दे तो आज हमारे को अपना काम छोड़ करके कार्य छोड़ करके, और मौसम विभाग ने वैसे भी 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है, उसके बावजूद भी हम यहाँ जुटे हुए हैं क्योंकि हमारी कुछ धरातल पे जो मांगे हैं वो अगर मान लेती है तो हमारे को तो वैसे भी सीजन में हमारे को काम करना है क्योंकि 4 महीने यहाँ टूरिस्ट सीजन रहता है राजस्थान नॉर्थ में। आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आप आगे क्या करेंगे? तो हमारा यही है कि हम तो भूख हड़ताल, हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सीधी बात है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रहेगा, हम राजस्थान के कई शहरों में करेंगे क्योंकि हमारी यूनिट्स हर जगह है। इसके बाद में हम लोग स्टेट लेवल से लेके फिर नेशनल लेवल पे भी जाएंगे। 18 यूनिट्स हमारी हैं 18 स्टेट्स में, सबसे बोलेंगे जब तक, क्योंकि ये किसी एक की नहीं सारी कम्युनिटी की बात है, तो हम सभी से निवेदन करेंगे सभी इस आंदोलन में जुड़े, हमारा साथ दें। अब देखना ये होगा कि जो सरकार है, दिया कुमारी है या पुलिस टूरिज्म ऑफ कमिश्नर है, वो आगे क्या फैसला लेते हैं इनकी मांगों पर।